7 साल पहले मोदी जी ने देश को अच्छे दिन लाने का वादा किया था और अब देश को संवेदनहीनता, बदइंतजामी, नाकाबिलियत, घमंड और मूर्खतापूर्ण फैसलों की उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां जनता सांस लेने के लिए तरस रही है, जहां मरीजों का दम घुट रहा है, डॉक्टर असहाय हो गए हैं और विधायकों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह जनता को मदद पहुंचाएं। दुनिया के लगभग सारे देश कोरोना की चपेट में आए, लेकिन भारत सरकार जैसा नकारापन कहीं नहीं देखा गया। जो मुसीबत को दूर करने के लिए काम करने की जगह उस पर लीपापोती करने में लगी रही। किसी देश में सत्तारूढ़ दल ने महामारी की जगह चुनावी रैली को प्राथमिकता नहीं दी। भारत ने मोदी राज में भी किसी देश में सत्तारूढ़ दल ने महामारी की जगह चुनावी रैली को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन भारत ने मोदी राज में इसे भी मुमकिन कर दिखाया। कोरोना की मुसीबत अकेले नहीं आई है। इस बीमारी में हजारों जानें असमय चली गई हैं और इसका खामियाजा लाखों लोगों को भुगतना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था पिछले साल से ही चौपट हो चुकी थी और अब वो किस कदर धंस जाएगी, इसका अनुमान लगाने में भी डर लग रहा है। तो आइए आज आईने में इसी बात की पड़ताल करेंगे कि मोदी सरकार आखिर नकारापन की किन ऊंचाइयों को छू सकती है। महामारी की अनदेखी की उसकी गलती देश के लोगों पर किस कदर भारी पड़ रही है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले ये क्रोनोलॉजी समझते हैं। 28 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। 19 फरवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव की कोरोनिल दवा लॉन्चिंग में उपस्थिति दर्ज कराई। 7 मार्च 2021 को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम एंड गेम में हैं। आपको बता दें कि एंड गेम मार्वल की पिक्चर है। मार्वल की एक और पिक्चर है इन्फिनिटी वॉर, जिसमें आधी दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन एंड गेम में सुपर हीरोज उस आधी दुनिया को फिर से जिंदा कर देते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इस तरह के सुपर हीरोज वाले बयान दे रहे थे, तब भारत में रोजाना 50,000 के आसपास मामले दर्ज हो रहे थे। 21 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने कहा, सभी भक्तों का महाकुंभ में हार्दिक स्वागत है। तब रोजाना के मामले 50,000 से बढ़ते हुए 1 लाख के आसपास दर्ज हो रहे थे। जब 1 लाख से ऊपर मामले पहुंच गए, तब स्वास्थ्य मंत्री ने 30 मार्च को कहा, स्थिति नियंत्रण में है। 4 अप्रैल 2021 को असम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, असम में कोई कोविड नहीं है, इसलिए मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक मामले 1.5 लाख रोजाना की दर पर पहुंच गए थे। 14 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, मां गंगा के प्रवाह में आशीर्वाद है, इसीलिए कोई कोरोना नहीं होगा। तब तक मामले 2 लाख तक पहुंच चुके थे। 17 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री ने कहा, किसी रैली में इतनी भीड़ नहीं देखी। तब रोजाना 2 लाख के ऊपर मामले दर्ज हो रहे थे। तो सरकार की आपराधिक लापरवाही के नमूनों के तौर पर ये चंद बयान आपने देखे। महामारी का दायरा बढ़ता गया और सरकार बयानबाजी में लगी रही। नतीजा यह है कि अब हर रोज 3-3.5 लाख मामले आ रहे हैं और मई तक कोरोना का कहर देश पर बुरी तरह टूटने वाला है, ऐसी आशंका जानकार व्यक्त कर रहे हैं। अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर रोज मौतों की खबरों से दिल दहल रहा है। शोक संदेशों की बाढ़ सी आई हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना से मौतें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमारे अस्पतालों में इंतजाम चाक चौबंद होते, अगर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाओं की कमी नहीं होती, कालाबाजारी जैसे भ्रष्ट काम नहीं होते, तो रोज हजारों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता था। 7 मार्च को जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में कोविड-19 महामारी के लिए एंड गेम वाला बयान दिया था, तो उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा था कि इसने दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक नजीर पेश की है। इससे पहले दिसंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कोविड खत्म होने की उम्मीद जताते हुए काव्यात्मक अंदाज में कहा था कि इस बात के सबूत मिलने लगे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब जाड़े के मौसम की लंबी छाया से निकलकर चमचमाते रोशन दिनों की ओर बढ़ रही है। उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को वैक्सीन गुरु तक कहा गया। फरवरी के आखिर में चुनाव आयोग ने भी शायद कोविड को लगभग खत्म मानते हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया था, जिसमें 18 करोड़ 60 लाख मतदाताओं को 824 सीटों के लिए मतदान करना था।
भाजपा के लिए 130 करोड़ देशवासियों से अधिक ये 824 सीटें महत्वपूर्ण थीं। इसीलिए जिस वक्त केंद्र सरकार को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटना था, वो 5 राज्यों में जीत के लिए रणनीति बनाने में लगी थी। इस बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट मैच, IPL और महाकुंभ जैसे आयोजनों को भी भाजपा ने होने दिया, क्योंकि सवाल मोदी जी की छवि का था। तो देश में रोजाना सैकड़ों लाशें जल रही हैं या दफन हो रही हैं। मरने वालों को अंतिम वक्त में परिजनों के कंधे नसीब नहीं हो रहे। जिंदा रहने की तमाम कोशिश करने के बावजूद एक एक सांस पर ऑक्सीजन की कमी भारी पड़ती जा रही है। और इस खौफनाक मंजर के बीच मोदी जी की अलग अलग एंगल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी वो सार्वजनिक रैली में बिना मास्क के नजर आते हैं, कभी वर्चुअल बैठक मास्क पहनकर कर लेते हैं, कभी वो खुश होते हैं कि इस रैली में इतनी भीड़ आ गई, कभी नाराज होते हैं कि बैठक का सार्वजनिक प्रसारण करके प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा जा रहा है। कभी मोदी जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, तो कभी ऑक्सीजन उत्पादक कंपनियों को शाबाशी देते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने उत्पादन बढ़ाया। गरज ये कि हर खबर मोदी जी से शुरू होकर मोदी जी पर ही खत्म होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि देश के लोगों की जान से ज्यादा जरूरी मोदी जी की छवि को बना दिया गया है। उनकी खिदमत में लगे मीडिया चैनल ये साबित करने में लगे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने के लिए जनता जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी तो 18 घंटे काम करते हैं और अमित शाह रात 2 बजे तक बैठकें लेते हैं, लेकिन सरकार की ये हाड़ तोड़ कोशिश मेहनत भी देश के लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा पा रही, क्योंकि सरकार ने इसके लिए ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की। नतीजा यह है कि अब हाई कोर्ट फटकार लगा रहे हैं और डॉक्टर भी निराशा भरे बयान दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है, तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र से भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी। ऑक्सीजन की इसी तरह की कमी देश भर के अस्पतालों में देखी जा रही है। कई अस्पतालों में मरीजों को कहीं और ले जाने का अनुरोध उनके परिजनों से किया जा रहा है। कई जगह मरीजों की भर्ती ही नहीं हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई में प्रशासनिक तालमेल की कमी भी देखी जा रही है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक सर गंगाराम अस्पताल में शुक्रवार को ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की जान चली गई। अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर DS राणा ने इन हालात से बेहद निराश होकर कहा कि कई की जान ऑक्सीजन न होने के चलते गई। हम इससे कैसे लड़ें समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हम सब मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वेंटिलेटर को मैन्युअली चलाना पड़ रहा है। हमारा अस्पताल ऐसे नहीं चल पाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उन्होंने केंद्र के एक अधिकारी से बात की तो जवाब मिला कि उन्होंने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन दे दी है और अब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसे कैसे बांटती है। डॉक्टर राणा ने सवाल उठाया कि आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं है। दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए किसी को पता क्यों नहीं है। पता तो चले कि सप्लाई की दिक्कत है या डिस्ट्रीब्यूशन की। सभी अस्पताल ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा 2 राज्यों के बीच भी विवाद है। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं आ पा रहे हैं। कोई स्ट्रीमलाइन प्रक्रिया है ही नहीं। सोशल मीडिया पर तो सब बोल रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन हो रहा है सब कुछ, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। आखिर सरकार समाधान क्यों नहीं कर पा रही है। तो जब एक बड़े अस्पताल के मुखिया को इतनी हताशा महसूस हो रही हो, तो समझा जा सकता है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था मोदी सरकार में किस कदर बिगड़ चुकी है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी निराशा से पूछा था कि हम किससे बात करें, कहां जाएं। अगर सरकार ने थोड़ा ध्यान रखा होता तो देश में ऐसी निराशा का माहौल नहीं होता। पिछले साल से इस बात की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था देश में रहनी चाहिए, लेकिन इस ओर से आपराधिक लापरवाही बढ़ती गई। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। देश में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी कमी पैदा हो गई है। मरीजों के बेहाल परिजन खुद सिलेंडर लेकर रिफिलिंग सेंटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े दिख रहे हैं। हैदराबाद में तो एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जमा भीड़ पर काबू पाने के लिए बाउंसरों को बुलाना पड़ा। सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग करती अपीलों की भरमार है। 7 महीने पहले जब कोरोना के मामले उफान पर थे तब भी ऑक्सीजन की ऐसी ही कमी हुई थी, लेकिन इस बार हालात बेहद खराब हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर दखल देते हुए केंद्र सरकार से एक
राष्ट्रीय कोविड योजना बनाने को कहा है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी दूर की जा सके। वैसे केंद्र सरकार ने बीते साल एम्पावर्ड ग्रुप गठित किए थे जिन्हें कोरोना से लड़ने के लिए योजना बनाकर उन्हें लागू करना था। इस कमेटी ने 1 अप्रैल 2020 को ही ऑक्सीजन की कमी की चेतावनी दे दी थी। कमेटी की बैठक में यह तय हुआ था कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ऑक्सीजन आपूर्ति का समन्वय करेगा। उसके बाद जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते गए, ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ती गई। पहले रोजाना 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। 25 सितंबर 2020 तक ये 3000 मीट्रिक टन पर पहुंच गई। उस समय तक रोजाना 6900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, इसीलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद परिवार कल्याण विभाग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन और औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन 6000 मीट्रिक टन होता है। कोरोना के मामले बढ़ने पर औद्योगिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदला जा सकता है। इस कमेटी ने नेशनल मेडिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कोरोना बढ़ने पर ऑक्सीजन की कीमत एक स्तर पर स्थिर हो जाए और सभी अस्पताल उसे आसानी से खरीद सकें। इसके बावजूद ऑक्सीजन का औद्योगिक इस्तेमाल होता रहा। इसकी ढुलाई के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। ऑक्सीजन की मांग बढ़ती गई, उसकी किल्लत बढ़ती गई और जल्द ही इसके लिए हाहाकार मचने लगा। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन प्लांट